नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करेंगे और कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि एनसीईआरटी द्वारा लिए गए हैं। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो ये है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद और मृत्यु इनकी 1937 में हो गई थी। अब हम विस्तार से इनका जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी की सुंदनी साहू नामक विख्यात वैश्य वंश में हुआ था। प्रसाद जी जो हैं, बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और प्रसाद जी को स्कूल में केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ने का अवसर मिला। क्योंकि पिता के देहांत होने के बाद इनकी हालत सही नहीं थी, यानी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये स्कूल आगे तक नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, फारसी का अध्ययन किया और इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी। यानी इनके जो पसंदीदा विषय थे वो इतिहास और दर्शन थे, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। साहित्यिक सेवाएं जो इन्होंने दी वो जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक भी माना जाता है और ये जो हैं छायावाद की जो इनकी विशेषताएं हैं बहुत ही देखने को मिलती हैं इनके कृतियों में। तो काव्य के अंतर्गत आपने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि गद्य की विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। वे हिंदी में छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। छायावाद की समस्त विशेषताएं उनकी कविता में पाई जाती है। सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनके द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य तुलसीदास के रामचरितमानस के पश्चात हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम बताइए। तो क्या है? कामायनी। फिर है, इस महाकाव्य पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। ये एक पुरस्कार है जो इन्हें कामायनी के लिए मिला था। कामायनी में श्रद्धा और मनु है और जिसे हृदय और बुद्धि का संवयन बहुत ही अनोखे ढंग से जो किया है, तो इसी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कामायनी पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला या इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया। फिर है, उनके ऐतिहासिक नाटकों में भारत के इतिहास के गौरवशाली पक्ष का चित्रण हुआ है। प्रसाद जी ने हंस तथा इंदु नामक साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी योगदान दिया है। विशेष रचनाएं जो हैं काव्य की वो इस प्रकार हैं। मैंने विशेष यानी आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारी, लेकिन उनमें से जो मेन है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि एनसीईआरटी द्वारा हैं। तो वो बहुत ही हर प्रश्न में एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर आते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें। जैसे काव्य रचनाएं हैं, कामायनी प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो हैं चित्राधार, लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, अज्ञातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली तथा इरावती हैं। कहानी आकाशदीप, आंधी, छाया, इंद्रजाल है। आप में से कोई भी कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है कि इनका जो उपन्यास है वो कौन सा अधूरा रह गया था, तो आप ज़रूर बताएं। फिर एक प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस विधा से है? यानी जो प्रतिध्वनि है वो कौन सी विधा है, कहानी, उपन्यास या महाकाव्य, कौन सा है? तो आप ये सब कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार अगर आप चाहें तो मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई, ये आप सन याद कर लीजिए। इनके पिताजी का क्या नाम था, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनका महाकाव्य और इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया,
ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।